भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। 2023 में भारत एससीओ समिट, चंद्रयान-3, G20 की प्रेसिडेंसी, क्रिकेट वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, आदित्य एल1 यानी कि तमाम ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि भारत के इतिहास में कहीं न कहीं दर्ज रहेंगी हमेशा के लिए। तो वो सारी घटनाएं इस साल 2023 में हो रही हैं। बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, जिसकी अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है। तो यहाँ से शुरू से लेकर अंत तक हर वो बिंदु जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सारे बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि G20 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसे कहेंगे ग्रुप ऑफ 20। ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1999 में ग्रुप ऑफ 20 फॉर्म हुआ था। अच्छा, आप लोगों से मैं एक सवाल करूं कि बताइए कि G20 पहले बना था या फिर G7 पहले बना था? ये बताओ आप, ठीक है, कमेंट करो। और फ्रेंड्स, आपको बता दें तो G20 का जो मुख्यालय और सचिवालय है वो फिलहाल कहीं नहीं है, यानी कि कोई भी देश G20 के मुख्यालय के रूप में काम नहीं करता है। G20 में सदस्य देश जो कि अब तक 19 देश और एक यूनियन था, EU, ठीक है। तो एक यूनियन और जुड़ गया है और ये है अफ्रीकन यूनियन। तो अब सदस्यों की जो संख्या है वो बढ़कर 21 हो गई है। तो G20 अब जाना जाएगा G21 के नाम से। इसके बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, आगे बढ़े तो ये देखिए पॉइंट, G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि दुनिया की जो पूरी GDP है उसका 85% ये केवल आता है G20 में। वैश्विक व्यापार का लगभग 75% से अधिक ये आता है G20 के पास। और विश्व की लगभग 2/3 आबादी जो है वो G20 में ही निवास करती है। तो G20 कितना बड़ा संगठन है अब आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला शिखर सम्मेलन ये कब हुआ था? 2008 में। G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ कब हुआ था? 2008 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो वाशिंगटन, USA में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का, ये जो शिखर सम्मेलन 2023 में हो रहा है G20 का, ये 18वां शिखर सम्मेलन है, यानी कि इसका ये 18वां संस्करण है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के पास G20 की जो अध्यक्षता आई है वो पहली बार आई है। भारत G20 की अध्यक्षता पहली बार कर रहा है। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत जो है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो अध्यक्ष बनेगा वो कौन बनेगा बताओ? तो 2024 की जो अध्यक्षता होगी वो ब्राज़ील के पास जाएगी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है, यानी कि इसका जो फाइनल समिट हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है, भारत में। और कहाँ पर हो रहा है? तो प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। भारत मंडपम ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है। और G20 शिखर सम्मेलन भारत में कब हो रहा है? तो 9 और 10 सितंबर 2023 को। बात करें भारत मंडपम के बारे में तो ये एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है जो कि भारत में बनाया गया है। और ये भारत का सबसे बड़ा इंडोर हॉल भी है, यानी कि इससे बड़ा जो हॉल है वो भारत में फ़िलहाल तो नहीं था, तो अब ये बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो यह अक्टूबर 2016 से शुरू हुआ था बनना। और ये कब तक बना है? तो ये 2023 तक बना, यानी कि ये फाइनल हुआ जुलाई 2023 में। और भारत मंडपम का जो उद्घाटन है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। कब? 26 जुलाई 2023 को। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बात करते हैं। तो G20 2023 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता क्योंकि भारत के पास है, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि G20 2023 के जो भारतीय शेरपा हैं उनका नाम क्या है? तो ये अमिताभ कांत जी, ठीक है। ये नाम जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और थीम क्या है? थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इंग्लिश में कहेंगे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कुल 9 अतिथि देशों को बुलाया गया है। तो G20 में कुल कितने देश हैं? आप जानते हैं कि 19 देश और एक जो है आपका यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो इन 20 देशों को तो बुलाया गया था। 9 देशों को भारत ने अपनी ओर से निमंत्रण भेजा था। ये देश कौन कौन से हैं? मॉरिशस, इजिप्ट, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। तो ये 9 देश हैं, ये 9 अतिथि देश हैं जिनको भारत ने अपनी ओर से इनवाइट किया था। G20 2023 के बारे में बात करें तो ट्राइका में 3 देश हैं। अब ट्राइका क्या है?
ट्राइका में क्या होता है? अब देखो भारत क्या है कि भारत जो है 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके पहले जो अध्यक्षता हुई थी 2022 में हुई थी, और नेक्स्ट कब होगा? 2024 में। तो ये जो 3 देश होते हैं क्रमागत, इनको ट्राइका कहा जाता है। तो ट्राइका में अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से देश शामिल हैं। एक तो आपका इंडोनेशिया, 2022 की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। ब्राज़ील हो गया 2023 की अध्यक्षता, और इंडोनेशिया हो गया 2022 में, भारत हो गया 2023 में, और ब्राज़ील अगले साल जो अध्यक्ष बनेगा G20 का वो ब्राज़ील रहेगा। तो ये पॉइंट याद रखना। G20 के लोगो में किस पुष्प की आकृति है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि G20 का जो लोगो है तो उसमें 7 दल का एक कमल का फूल है, और ये जो 7 दल हैं वो 7 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। G20 2023 में विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी, और वित्त मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। अगर हम बात करें इसी तरह, तो प्रथम शेरपा बैठक ये हुई थी उदयपुर राजस्थान में। विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी नई दिल्ली में। पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई गोवा में। विकास मंत्रियों की बैठक हुई वाराणसी में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से संबंधित है, यूपी जीके में भी ये प्रश्न आ सकता है कि G20 2023 की जो बैठक हुई थी वाराणसी में वो किस मंत्रियों की बैठक थी, यानी किन मंत्रियों की बैठक थी? तो वो विकास मंत्रियों की बैठक थी। और शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो पुणे में हुई थी, महाराष्ट्र में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन बना? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अभी तक G20 मैंने आपको बताया कि 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल था, अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो रहा है। तो अब जो G20 था वो जाना जाएगा G21 के नाम से। ठीक है, तो G21 बन गया है G20। तो 21वां जो अस्थायी सदस्य बना है वो अफ्रीकन यूनियन बना है। अब बात करेंगे अफ्रीकन यूनियन के बारे में। तो वर्तमान में अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अज़ाली ओस्मानी। क्या नाम है? अज़ाली ओस्मानी। अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 अफ्रीकी देश शामिल हैं, और ये जो अफ्रीकन यूनियन था इसका गठन कब हुआ था? 9 जुलाई 2002 को। ठीक, G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो 21, ये याद रखना। G20 अब G21 के नाम से जाना जाएगा। तो G20 में कुल सदस्य कितने थे? ये थे 19, और अब 2 संघ हो गए तो अब मिला के हो गए 21। ठीक है, 21वां सदस्य कौन सा बना है? अफ्रीकन यूनियन। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको भूले नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से देश और यूनियन शामिल होंगे अब G21 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो G21 में एक तो आपका यूरोपियन यूनियन यानी कि EU शामिल हो रहा है, और अफ्रीकन यूनियन शामिल हो रहा है। साथ ही साथ इसके जो 19 देश हैं उसमें भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, कनाडा, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, फ्रांस, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के अब 21 देश हो रहे हैं, यानी कि 19 देश और 2 संघ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर एक बड़ी विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे विशालतम प्रतिमा होगी। ये प्रतिमा किसकी है? तो फ्रेंड्स ये प्रतिमा है नटराज की। इस प्रतिमा के बारे में आपको बता दें तो ये प्रतिमा 27 फीट ऊंची है, 21 फीट चौड़ी है, और इसका वजन है 18 टन। अष्ट धातु से यह प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें सोना, चांदी, रागा, तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा और कांसा जो है ये शामिल किए गए हैं। इसे तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने 6 महीने में तैयार किया है। तो नाम याद रखना कि जो भारत मंडपम के बाहर नटराज की प्रतिमा बनी है उसको किसने बनाया है? तो ये तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, जिनका नाम क्या है? राधा कृष्णन स्थापति। और इन्होंने 6 महीने में ये प्रतिमा तैयार की है। तो दोस्तों बात करेंगे चीन, रूस और स्पेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत नहीं आए हैं G20 शिखर सम्मेलन में। तो चीन की जगह जो शी जिनपिंग हैं वहाँ के राष्ट्रपति, उनकी जगह जो प्रधानमंत्री थे वो आए। रूस आपको पता ही है कि वर्तमान में रूस में भी युद्ध चल रहा है। और स्पेन के जो राष्ट्रपति हैं उनको कोरोना हो गया था, कोविड-19, इसकी वजह से वो भारत नहीं आए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब ये सारे टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बाहर कोई भी बिंदु आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसकी PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।